इसकी पावर 7 भी हो सकती है, ठीक है, इसकी पावर कुछ भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पर देखो, हम इसको अगर कुछ सॉल्व करते हैं और इसको पॉलिनोमियल फॉर्म में बनाने की कोशिश करें, तो हमने समझ लिया कि डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती है, उनके ऑर्डर क्या होते हैं, उनके डिग्री क्या होते हैं। अब आ जाते हैं उनके सॉल्यूशंस की बात करते हैं, ठीक है। तो हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 12th का चैप्टर नंबर 9, दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशंस। इसकी आज करेंगे हम क्विक रिवीजन। तो स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन, आप बच्चों ने अभी तक अलजेब्रिक इक्वेशंस पढ़ी है, किस टाइप की होती थी, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 46, इस टाइप की इक्वेशन को सब बच्चे जानते हैं। इसी टाइप से हम पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशंस, जिसमें कि आपके डेरिवेटिव होगा y का, डेरिवेटिव ऑफ अ वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। dy बाई dx हर कोई बच्चा जानता है। यहाँ पर dy बाई dx में y क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, x होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y का डेरिवेटिव dy बाई dx क्या है, y का डेरिवेटिव है x की रिस्पेक्ट में। तो आपको कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगा, जैसे एक्स स्क्वायर देखने को मिलता था, ऐसे आपको डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी वाई डी बाई एक्स का क्यूब, इस टाइप से आपको इक्वेशंस देखने को मिलेंगी। इनको बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस। डिफरेंशियल इक्वेशंस दो टाइप की होती हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, जैसे कि आप सब बच्चे जानते हैं, डी वाई बाई डी एक्स, वन डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, जैसे कि इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशंस, इनको बोलते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस। और जहां पर एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है जैसे कि y, और मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा होते हैं, तो इनको बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। लेकिन क्लास 12 तक के सिलेबस में हमें क्या पढ़ना है, सिर्फ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़नी है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस नहीं पढ़नी। तो हम क्लास 12th में ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को एज अ डिफरेंशियल इक्वेशन ही रेफर करेंगे, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि क्लास 12th में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस नहीं है। गॉट द पॉइंट। अब कुछ नोटेशंस देख लेते हैं। हमने चैप्टर 5 में पढ़ा है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स, ठीक है, डिफरेंशिएशन वाले चैप्टर में पढ़ा था हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। हायर ऑर्डर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जैसे सिंगल डेरिवेटिव है डी वाई बाई डी एक्स, मतलब एक ही बार इसको हमने डिफरेंशिएट किया है, तो वाई डैश सिंगल, सिंगल इसके ऊपर लगाएंगे वाई डैश। जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है उस पर दो डैश लगेंगे, मींस हमें पता लग जाएगा ये किसकी बात कर रहा है, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर दो बार डेराइव हुआ है, ये दो बार डिफरेंशिएट हुआ है। गॉट द पॉइंट। ऐसे ही 3 का ऐसे ही सो ऑन आपका चलता रहेगा, जितने ऑर्डर का डेरिवेटिव होगा उतने उसके ऊपर डैश आ जाएंगे, दैट मींस कि वो उतने ही ऑर्डर का डेरिवेटिव है। गॉट द पॉइंट। यहाँ तक सब बच्चों को समझ आया। अब डिस्कस कर लेते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर, ठीक है। हमें इसका ऑर्डर तो पता है, ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है, बट अब डिस्कस कर लेते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। जैसे कि आपको कोई डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, इस टाइप की गिवन है, तो इसके अंदर आपको dy बाई dx दिख रहा है, तो इसका ऑर्डर क्या हुआ, और कुछ आपको डेरिवेटिव की फॉर्म में, डिफरेंशिएशन की फॉर्म में लिखा हुआ नहीं दिख रहा, तो इसका हाईएस्ट ऑर्डर क्या हो गया, 1। गॉट द पॉइंट। यहाँ पर देखो d2y, इसका ऑर्डर क्या है, 2 है, इससे बड़ा कोई ऑर्डर है यहाँ पर नहीं है, तो इसका भी ऑर्डर क्या हो गया, 2, ठीक है। इसका ऑर्डर क्या है, हाईएस्ट ऑर्डर क्या है, यहाँ पर 2 है, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, 2। द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज 2। गॉट द पॉइंट। इस पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर आप क्या बोलोगे, 2 है। ऐसे ही यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पर आपको ऑर्डर दिखाई दे रहा है 3 है, और यहाँ पर ऑर्डर क्या है, 2 है, और यहाँ पर ऑर्डर 3 है, तो हाईएस्ट ऑर्डर कौन सा है, यहाँ पर 3 है, ठीक है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या हो गया, 3 हो गया। कई बच्चे इसकी पावर को लेके कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे d2y dx स्क्वायर की पावर है 3, इसको लेकर कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पर 5 भी हो सकती है इसकी पावर, इसकी पावर 7 भी हो सकती है, ठीक है, इसकी पावर कुछ भी हो सकती है, लेकिन हमारा ऑर्डर जो इसका डेरिवेटिव का ऑर्डर है वो तो 2 है ना, और यहाँ पर डेरिवेटिव का ऑर्डर 3 है, तो हमें डेरिवेटिव का ऑर्डर देखना है, ना कि उसकी पावर देखनी है। गॉट द पॉइंट। तो यहाँ पर इस इक्वेशन का ऑर्डर क्या रहेगा, 3 रहेगा। गॉट द पॉइंट। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पर। यहाँ पर सिंपल दिख रहा है, हाईएस्ट ऑर्डर क्या है, 2 है, पूरी इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर 2 है, तो ये तो सिंपल है। यहाँ पर देखो उसी नोटेशन में मैंने क्वेश्चन डाला है, यहाँ पर आपको दिख रहा है ये क्या है, थर्ड ऑर्डर, ये है सेकेंड ऑर्डर, ये है फर्स्ट ऑर्डर, तो इस पूरी इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर क्या है, 3, तो इस पूरी इक्वेशन का ऑर्डर क्या हो गया, 3 हो गया। तो दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 3।
गॉट द पॉइंट, समझ आया। ठीक है, अब डिस्कस कर लेते हैं डिग्री। अब हम डिग्री और ऑर्डर साथ में लेके चलेंगे तो आप बच्चों को और भी क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले तो पॉलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन होनी चाहिए, ठीक है। हम उसी उसी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री बता पाएंगे जिसकी कि हमें, जो कि पॉलिनोमियल फॉर्म में है। पॉलिनोमियल फॉर्म मतलब हमने नॉर्मल अलजेब्रिक में भी 8th 9th क्लास में पढ़ा है कि अगर ये वाली पावर होती थी तो हम मना कर देते थे कि ये पॉलिनोमियल ही नहीं है और हम इसकी डिग्री नहीं बता सकते, मींस डिग्री नॉट डिफाइंड है, इस इक्वेशन की डिग्री नॉट डिफाइंड है। या फिर ऐसे कोई पावर गिवन होती थी तो उसकी डिग्री नॉट डिफाइंड होती थी, ऐसा ही यहाँ पर है। गॉट द पॉइंट, सेम है। पावर ऑफ dy by dx मस्ट बी पॉजिटिव इंटीजर। dy by dx की जो पावर है वो पॉजिटिव इंटीजर ही होनी चाहिए, तभी उसकी डिग्री डिफाइन होगी और हम बता पाएंगे, जैसे कि हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अच्छा एक तो बात हो गई कि इसकी डिग्री डिफाइन है या नहीं है। दूसरी बात क्या हुई कि उसकी डिग्री होती क्या है, ठीक है। डिग्री होती क्या है? हाईएस्ट पावर पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर। गॉट द पॉइंट। जो इसके अंदर हाईएस्ट ऑर्डर है, मैं बताती हूँ। अब हाईएस्ट ऑर्डर, सबसे पहले इसका ऑर्डर लिखते हैं। यहाँ पर 3 है क्योंकि इसका 2 है, इसका 1 है और यहाँ पे 3 है, तो ऑर्डर इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हुआ 3, जो हमने लास्ट में अभी पढ़ लिया है। डिग्री, डिग्री होती है हाईएस्ट ऑर्डर की हाईएस्ट पावर। तो हाईएस्ट ऑर्डर की यहाँ पर पावर क्या है? 1 है, तो यही इस इक्वेशन की डिग्री है। इनसे कंफ्यूज नहीं होना। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, हाईएस्ट पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। यहाँ पर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है? 3 है। ऑर्डर 3 है, उसी की पावर हम चेक करेंगे तो उसकी पावर 1 है। यहाँ पर इन चीजों से कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर ऑर्डर क्या है? 1 है। यहाँ पर भी ऑर्डर 1 डेरिवेटिव है, यहाँ पर भी ऑर्डर 1 डेरिवेटिव है। अब देखो, अब मेन आता है हाईएस्ट पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। यहाँ पर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है? 1 है, तो उसकी हाईएस्ट पावर, यहाँ पर उसकी पावर 1 है, यहाँ पर उसकी पावर 2 है। तो ये दोनों सेम है ना, इसलिए हम उसमें देख रहे हैं ऐसा। यहाँ पर तो सेम ही नहीं थे। हाईएस्ट ऑर्डर मीन्स हाईएस्ट ऑर्डर और उसकी पावर इज डिग्री, बात खत्म। यहाँ पर दोनों ही ऑर्डर सेम है तो उसकी हाईएस्ट पावर, ठीक है। हाईएस्ट पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर, यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर 1 है और उसकी पावर हाईएस्ट कौन सी है? डिग्री 2। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि उसकी हाईएस्ट पावर कौन सी है। आई थिंक सब बच्चों को अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। मैं और भी एग्जांपल आपको दिखा देती हूँ। dy by dx, यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर देखो इसका ऑर्डर क्या है? 1 है। यहाँ से तो हमें पता लग गया ऑर्डर 1 है। देखिए सबसे मेन पॉइंट मैंने जो डिस्कस किया था डिग्री बताने के लिए कि पॉलिनोमियल मस्ट बी पॉलिनोमियल फॉर्म। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होनी चाहिए? पॉलिनोमियल फॉर्म में होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखो, जो dy by dx है, जो डेरिवेटिव है, वो साइन थीटा का काम कर रहा है। व्हाट द पॉइंट, इसके एंगल में है, साइन के एंगल में है, तो ये पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं है। सो दिस डिफरेंशियल इक्वेशन नॉट इन पॉलिनोमियल फॉर्म। तो ऐसे में आप डिग्री में क्या लिखोगे? नॉट डिफाइंड। ऐसे ही यहाँ पर देखो ऑर्डर क्या है? यहाँ पर 2 है, ऑर्डर इज 2। डिग्री में देखो यहाँ पर अगेन नॉट डिफाइंड, कोस थीटा का काम कर रहा है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन नॉट अ पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे क्या आएगा? नॉट डिफाइंड। समझ आ रहा है बच्चों को? अब आ जाते हैं 5th पर। ये मैंने इतने एग्जाम्पल डाले ताकि आपको सब कुछ क्लियर हो जाए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं कहूंगी, इस टाइप के कंफ्यूज करने वाले एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ से ऑर्डर आपको क्लियर दिख रहा है 2 है, लेकिन यहाँ पर आप देखो, अब कुछ बच्चे होंगे वो इसको नॉट डिफाइंड कर देंगे क्योंकि यहाँ पर dy by dx की जो हमें पावर दिख रही है वो 1/2 दिख रही है। और हमने बोला है कि ऐसी वाली क्या होती है? नॉट डिफाइंड होती है। ऐसे वालों की डिग्री क्या होती है? नॉट डिफाइंड होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखो, हम इसको अगर कुछ सॉल्व करते हैं और इसको पॉलिनोमियल फॉर्म में बनाने की कोशिश करें और ये बन जाए, तो अब यहाँ देखो, अगर हम 1 को इधर ले आए और इसको एज इट इज रहने दे और स्क्वेयरिंग कर दे दोनों साइड, यहाँ पर तो a माइनस बी वाला आपका फॉर्मूला लग गया। यहाँ पर देखो 1/2 की स्क्वायर से कैंसिल हो गया तो dy by dx आ गया। अब हमने इसको रीअरेंज करा, इसको भी इधर ले आए, तो देखो ये पॉलिनोमियल फॉर्म में है। अब इसकी सारी, यहाँ पर 2 है या 1 है, सारी डिग्रीज है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हम इसकी क्या चेक करेंगे? अब इसकी डिग्री चेक कर सकते हैं। तो इसकी डिग्री यहाँ से क्या आएगी? देखो हाईएस्ट ऑर्डर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, लेकिन हाईएस्ट पावर तो यहाँ पर 2 है, तो ये इसकी डिग्री हो गई 2। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं यहाँ पर बोलूंगी, इसको मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोलूंगी। यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि बच्चे एक ही क्लिक में इसको क्या कर देंगे? डिग्री को नॉट डिफाइंड। अब आ जाते हैं जनरल एंड। अब हमने समझ लिया कि
डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती है, उनके ऑर्डर क्या होते हैं, उनके डिग्री क्या होते हैं। अब आ जाते हैं उनके सॉल्यूशंस की बात करते हैं, ठीक है। तो दो टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि हमने अलजेब्रिक इक्वेशन में पढ़ा था कि यहाँ पर x की कौन सी ऐसी वैल्यू है कि अगर हम यहाँ पर इसको पुट ऑन करें तो वो RHS के इक्वल आ जाए, ठीक है। तो हम उसको बोलते थे कि वो क्या है, उसका इक्वेशन का सॉल्यूशन है। सिंपल ये चीजें सबने बच्चों ने पढ़ी हुई है। x की कोई भी वैल्यू करें यहाँ पर तो वो 0 आ जाए, ऐसी कोई वैल्यू, तो उसमें क्या होता है ऐसे ही dy बाई dx की फॉर्म में भी यही होता है। जो इक्वेशंस आपको दी हुई है यहाँ पर हम dy बाई dx की ऐसी वैल्यू फाइंड करें कि यहाँ पर ये RHS के इक्वल आ जाए, तो ये क्या होगा, dy बाई dx उसका सॉल्यूशन होगा, वो वैल्यू उसका सॉल्यूशन होगा। ऐसे ही यहाँ पर dy बाई dx की क्या वैल्यू पुट करें कि इसके इक्वल आ जाए, y की क्या वैल्यू पुट करें, यहाँ पर y की क्या वैल्यू पुट करें कि dy बाई dx करने पर वो इसके इक्वल आ जाए। समझ रहे हो बात को? तो ये होता है उसका सॉल्यूशन। तो अब देखते हैं y की वैल्यू कैसे निकालते हैं। जनरल सॉल्यूशन, दो टाइप के सॉल्यूशन है। जनरल, जनरल आप समझिएगा, जनरली जो सबके लिए बना होता है, ठीक है, जो सबके लिए बना होता है। सॉल्यूशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जैसे कि a, ये इसका सॉल्यूशन है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज द जनरल सॉल्यूशन। y की वैल्यू है किसकी फॉर्म में, a और b दिए हुए हैं। a और b यहाँ पर क्या है, आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स हैं, पैरामीटर्स हैं। आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट वो होते हैं, सिंबल होते हैं। आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट की कोई वैल्यू नहीं होती, वो एक सिंबल होते हैं, वो एक रिप्रेजेंट करते हैं कि यहाँ पर कुछ तो होगा, यहाँ पर कोई ना कोई वैल्यू तो होगी। और वो किसके अकॉर्डिंग होगी, आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होगी, आपकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग होगी। तो कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, वो यहाँ पे आपको बस एक रिप्रेजेंटेशन दे रहा है उस कर्व पे, या लाइन है, ये कर्व है, कुछ भी है ये, तो वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये सिर्फ सिंबल है, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इनको कोई भी वैल्यू हम असाइन कर सकते हैं, कोई भी मतलब अपनी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो भी वैल्यू आएगी उसको हम असाइन कर सकते हैं। अब ऐसे ही पर्टिकुलर सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है, पर्टिकुलर जो पर्टिकुलरली एक ही चीज के लिए बना है। हाँ भाई ये पर्टिकुलर है, प्रॉपर एग्जैक्ट इसी पॉइंट के लिए ये बनाया गया है। तो उसके अंदर क्या होता है, फ्री फ्रॉम आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स, उसके अंदर आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट नहीं होते। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की हम वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, क्वेश्चन में कुछ ना कुछ चीजें ऐसी गिवन होती हैं, उनकी हमारे पास वैल्यू आ जाती है, तो ये क्या हो जाता है, हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अब a और b की पर्टिकुलर वैल्यू डाल दी। अब y सिर्फ x के ऊपर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि y इज द डिपेंडेंट वेरिएबल, x इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो y की वैल्यू x पे डिपेंड कर रही है, x जैसे जैसे चेंज होगा y भी वैसे वैसे चेंज होगा। समझ आ रहा है आपको? अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि हमारे प्रॉब्लम और क्लियर हो जाए। वेरीफाई दैट, हमें वेरीफाई करना है कि जो ये गिवन है, इसने गिवन है कि ये इसका सोल्यूशन है, ठीक है। अब y की वैल्यू वही मैंने आपको बताया था ना, y का सोल्यूशन। अब ये हमें गिवन है तो हम इसको पहले डिफरेंशिएट कर लेंगे। फर्स्ट डिफरेंशिएट किया, फिर सेकंड डिफरेंशिएट किया, सेकंड डिफरेंशिएट करके नाउ पुट बोथ द वैल्यूज, हमने इसके अंदर इस वाली इक्वेशन के अंदर पुट कर दी। यहाँ से ये वाली वैल्यू आई थी, यहाँ से ये वाली वैल्यू आई थी dy बाई dx की, और y की वैल्यू हमें गिवन है ये, ठीक है। तो हमने देखा तो हमारा 0 आ गया जो कि RHS के इक्वल आ गया। सो देयरफॉर द गिवन फंक्शन दिस इज द सॉल्यूशन। अगर ये RHS के इक्वल नहीं आता तो इसका सॉल्यूशन नहीं होता, अब ये RHS के इक्वल आ रहा है तो वो उसका सॉल्यूशन है। एक सेकंड क्वेश्चन और करवा देती हूँ मैं। अब इसके अंदर आप देखो, अब इसके अंदर सेम है, यही बताना है कि y गिवन है और बताना है कि वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं। सबसे पहले तो y डैश जो नोटेशन हमने देखी थी वो ये ही होती है, ठीक है, इसका मीनिंग यही है। अब y है, y को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया, दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर ली ताकि हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो जाए। अब इसके अंदर हमने क्या किया, डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x, हमने ये कर लिया तो हमारा थोड़ा डिफरेंशिएट करना इजी हो गया। dy बाई dx 2x बाय ये हमारे पास आ गया, x आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2y को इधर ले आए थे, डिफरेंशिएट करने के बाद 2y को इधर ले आए, 2 से 2 कैंसिल हो गया, x बाय y आ गया। y की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इसके साथ इक्वल करने के लिए हमें क्या चाहिए, हम y को अगर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा क्योंकि वो तो कैंसिल आउट हो जाता है। ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया तो एक्स वाई एज इट इज लिख दिया, नीचे मल्टीप्लाई किया तो अंडर रूट 1, और y की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, एक्स वाई डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ दिस ये है, और y किस प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस। अब जब ये दोनों स्क्वायर हो जाएंगे तो इनका क्या होगा, अंडर रूट हट जाएगा तो यही आ जाएगा,
यही हमें चाहिए था, एक्स वाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया जब ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, तो ये y डैश इज इक्वल्स टू दिस, सो दिस इज इक्वल्स टू RHS, सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसके अंदर हमें ये करना होता है, ठीक है। अब अगर पर्टिकुलर सॉल्यूशन, अभी मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नहीं डाला, लेकिन आगे जो टॉपिक्स आएंगे उसमें मैं आपको क्लियर कर दूंगी कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन एग्जैक्टली होता क्या है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन वो होता है आपको किसी पॉइंट पे एक्स और वाई की वैल्यू दी होगी, ऐसा कोई ना कोई पॉइंट दिया होगा, आप इसके अंदर पुट करोगे तो आपको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। इन वाले क्वेश्चन में अभी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स की वैल्यू थी नहीं, इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स इंक्लूड नहीं थे, तो मैंने इसलिए अभी यहाँ पर क्वेश्चन नहीं डाला, तो वो मैं आगे आपको क्लियर कर दूंगी। मेथड्स ऑफ सॉल्विंग फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन, जो हमारे कोर्स में हमें अभी सॉल्व करनी है फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री, मतलब उसका ऑर्डर भी 1 हो, ऑर्डर 1 है और उसकी डिग्री भी 1 है, इस टाइप की इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना सीखना है अभी अपने सिलेबस में। 3 मेथड हम सीखेंगे, वेरिएबल, सेपरेबल, होमोजीनियस, लीनियर, ठीक है। 3 हम पढ़ेंगे। वेरिएबल सेपरेबल से पता लग गया जिनके वेरिएबल को हम सेपरेट कर सकते हैं, जैसे कि हमें एक फंक्शन दिया हुआ है dy बाई डी एक्स, इसकी फॉर्म में दिया हुआ है, अगर हम उनके वेरिएबल को सेपरेट कर सकते हैं, मतलब अगर हम एफ एक्स वाई को जी एक्स के अलग फंक्शन, वाई का अलग फंक्शन अगर हम बना सकते हैं, उनको सेपरेट करके उसको उसके साथ इंटीग्रेट कर देंगे, एक्स वाले को एक्स के साथ इंटीग्रेट कर देंगे, तो इसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल सेपरेबल मेथड। इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। यहाँ पे लिख रहा है जनरल सॉल्यूशन, आप फाइंड आउट कर दो। जनरल सॉल्यूशन में आपने क्या किया, देखो dy बाई डी एक्स इसकी फॉर्म का दिया हुआ, y इज नॉट इक्वल्स टू, ये तो कंडीशन दी रहती है क्योंकि अगर वो 2 के इक्वल हो जाएगा तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगी, बस इसलिए ये कंडीशंस दी रहती है और इन पर हमें वर्क करना होता है, समझनी होती है, क्योंकि रिलेशन फंक्शन जो मैंने पढ़ाया था उसके अंदर ये बहुत ज्यादा काम आती हैं ये चीजें, ठीक है। 2y, y को इधर ले गए, x को इधर ले गए, वेरिएबल सेपरेबल हो गया, y के साथ y है, तो इनको इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेशन करके ये आ गया। अब ये क्या है हमारे पास, C1 इज द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, C1 इज द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, हम इसको इधर ले गए, ये सिर्फ हमने रीएडजस्ट किया है जो आप सब बच्चों को आता ही है। तो 2C1 यहाँ पे आ गया, जब हमने एलसीएम लिया, एलसीएम लेके तो 2C1 को हमने C लिख दिया, इस वजह से हमने पहले C1 ले लिया था, हम C भी ले सकते थे, कंफ्यूज नहीं होना, बाद में C1 लिख सकते थे, इसको कंफ्यूज नहीं होना, बस जो भी नोटेशन लिख रहे हो आपको देखना है, आपको लिखना है कि भाई आपने ये लिया क्या है, C इज द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, और यहाँ पे आपके ले सकते हो C1 इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, C1 इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और C भी क्या है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, बट वो 2C1 के इक्वल है। ये जनरल सॉल्यूशन है क्योंकि C एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है और वो इसके सॉल्यूशन में इस टाइम है, ठीक है। तो ये जनरल सॉल्यूशन हुआ। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन वाला रखा है मैंने। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व, एक कर्व की हमें, कोई एक कर्व है उसकी इक्वेशन निकालनी है, कोई भी एक कर्व है उसकी इक्वेशन निकालनी है जो कि कहाँ से पास हो रहा है, -2 और 3 से पास हो रहा है, मतलब वो कहीं यहाँ पर बना हुआ है, मैंने सिर्फ ये आपको समझाने के लिए बनाया था, वो कहीं इधर की साइड है, जब तो यहाँ पर -2 आएगा एक्स का और यहाँ पर 3 आएगा, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट पे कहीं ना कहीं वो कर्व, उसका पॉइंट दे रखा है उस कर्व का हमें। गिवन दैट स्लोप ऑफ द टेंजेंट, वो कह रहा है जो टेंजेंट है स्लोप कर्व का, जो टेंजेंट है और जो उसका टेंजेंट का स्लोप है इस पॉइंट पे, वो क्या है, वो इसके इक्वल है एट एनी पॉइंट एक्स वाई, यहाँ पे कोई पॉइंट है एक्स वाई और वो किसके इक्वल है, 2x बाय वाई स्क्वायर। जब हमने स्टार्टिंग में चैप्टर 5 में डिफरेंशिएशन इंट्रोड्यूस किया था, क्लास 11th में भी किया था, तो उसके अंदर हमने पढ़ा था कि dy बाई डी एक्स होता क्या है, डिफरेंशिएशन होता क्या है, कि किसी भी कर्व का जो हम टेंजेंट बनाते हैं, जो उस पॉइंट पे, एग्जैक्ट पॉइंट पे उसका जो स्लोप होता है टेंजेंट का, मतलब वो कितना झुका हुआ है, स्लोप होता क्या है, ठीक है। तो वो क्या होता है, dy बाई डी एक्स ही होता है। तो यहाँ पर ये दिया हुआ है हमें, स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व दिया हुआ है, तो मतलब हमें dy बाई डी एक्स ही दिया हुआ है। सेपरेट कर दिया हमने इसको, देखो अलग अलग हो गए, वेरिएबल सेपरेबल हो गया, अलग अलग से हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेट करने के बाद हमने सॉल्व कर लिया, यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हो गया, यहाँ पे हमें लिखना चाहिए वैसे वेयर c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। अब ये हमारे पास सोल्यूशन आ गया ये, बट अभी जनरल सोल्यूशन है, हम जनरल सोल्यूशन पे भी छोड़ सकते थे, लेकिन हमें छोड़ना नहीं चाहिए, हमारे मार्क्स कट जाएंगे। क्यों कट जाएंगे, क्योंकि उसने हमें दिया है, जब उसने हमें बताया भाई वो इस वाले पॉइंट से पास हो रहा है,
कहीं ना कहीं वो कर्व चल रहा है, कुछ किसी भी टाइप का कर्व है, वो कहीं ना कहीं -2 3 से पास हो रहा है, तो कहीं ना कहीं जब वो इस पॉइंट पे आएगा तो x की वैल्यू -2 रहेगी और y की वैल्यू 3 रहेगी उस कर्व पे, ठीक है, उस कर्व का ही पॉइंट है। तो हम इस इक्वेशन में x की वैल्यू और y की वैल्यू पुट कर देंगे जो भी हमें गिवन है। तो इससे हमारे पास क्या होगा, c कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यू निकल जाएगी हमारे पास, ठीक है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू निकल गई 5। तो अब हमारी इसी वाली इक्वेशन में हम क्या करेंगे, c की वैल्यू लगा देंगे और इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे, 3 इधर चला जाएगा, एलसीएम लेके इधर आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया, पर्टिकुलर सोल्यूशन। अब पर्टिकुलर सोल्यूशन में ए बी सी नहीं है, कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं है, y डायरेक्टली x पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, समझ आया आपको। अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस, सबसे पहले होमोजीनियस चेक करने के लिए हमारे पास दो टेस्ट हैं। सबसे पहले उनको सीखेंगे कि होमोजीनियस इक्वेशन होती क्या है। अगर हमें कोई फंक्शन, सबसे पहले देखेंगे फंक्शन, फंक्शन एफ एक्स वाई दिया हुआ है, उसको होमोजीनियस कब बोलते हैं। पहले हम बात कर रहे हैं फंक्शन की, बाद में बात करेंगे इक्वेशन की। अगर हमारे पास कोई एफ एक्स वाई दिया हुआ है, उसके अंदर हम एक्स की जगह लैम्डा एक्स और वाई की जगह लैम्डा एक्स पुट करते हैं और सॉल्व करने के बाद वो ये बन जाता है, एफ एक्स वाई वापस से आ जाता है हमारे पास एज इट इज उसी फॉर्म में, और लैम्डा की कुछ पावर आ जाती है बाहर कॉमन में, तो उसे क्या बोलते हैं, ये हमारे पास क्या होता है, होमोजीनियस फंक्शन बोलते हैं इसको। जैसे कि इसके अंदर देखो, ये फंक्शन ऐसे गिवन है, मैंने एक्स के प्लेस पे किया लैम्डा एक्स, इस पे किया लैम्डा वाई, वाई की जगह लैम्डा वाई, एक्स के जहां जहां एक्स है वहां लैम्डा एक्स और जहां जहां वाई है वहां लैम्डा वाई, उसको सॉल्व करना स्टार्ट किया। तो हमारे पास लैम्डा स्क्वायर कॉमन आ गया, यहाँ दोनों से कॉमन आ रहा है, और यहाँ पे क्या बच गया, एज इट इज, आप देखो एफ एक्स वाई एज इट इज बच गया। तो ये क्या हो गया, लैम्डा की स्क्वायर इसी पावर में आ गया ना, तो होमोजीनियस फंक्शन है कितनी डिग्री का, 2 डिग्री का, ठीक है, इसकी डिग्री क्या है, जो इसकी पावर होती है डिग्री n का, क्या है, होमोजीनियस फंक्शन। यहाँ पर भी ऐसे किया, आप स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, यहाँ पर भी ऐसे किया, जब हमने इसकी जगह ये और इसकी जगह ये पुट किया तो हमारे पास ये आ गया, तो यहाँ पर ये होमोजीनियस फंक्शन निकल के आया डिग्री 1 का। मैं और भी एग्जाम्पल दूंगी, नो वाले भी दूंगी, जिसमें होमोजीनियस नहीं होगा वो भी आपको बताऊंगी। देखो यहाँ पर ये हमें गिवन है, यहाँ पर लैम्डा एक्स लैम्डा वाई, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो गया, अंदर ही अंदर कैंसिल हो गया, तो y बाय एक्स बचा, तो ये क्या बचा, अब लैम्डा की पावर 0, ठीक है, लैम्डा कहीं कॉमन नहीं निकला, तो लैम्डा की पावर 0 इज 1, 1 की प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, हमें ये देखना है कि हमारे पास प्योर जो हमारे पास ये था एफ एक्स वाई वो बच रहा है, तो लैम्डा की पावर हम 0 लिख सकते हैं, तो ये बच गया। तो ये होमोजीनियस फंक्शन है, और कौन सी डिग्री है इसकी, डिग्री 0 है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, हमने जब ये प्लेस किया यहाँ पर लैम्डा एक्स लैम्डा वाई, तो यहाँ पर ये देखो हम इसको कॉमन वगैरह कैसे ले सकते हैं, हम किसी एंगल में से, थीटा में से नहीं निकाल सकते ना, और ये कैंसिल आउट भी नहीं हो रहा, ये तो थीटा के अंदर ही, एक ही थीटा के अंदर ही कैंसिल हो गया था, पर इसको हम नहीं निकाल सकते, तो ये कभी भी किसी भी हालत में एफ एक्स वाई प्योर जो हमारा ओरिजिनल एफ एक्स वाई था वो नहीं दे सकता हमें, ठीक है, तो ये होमोजीनियस फंक्शन है ही नहीं। अब इसके बाद भी दूसरा टेस्ट में बताऊंगी, फिर भी एक छोटी सी बात यहाँ लिखनी जरूरी लग रही थी वो मुझे, अदरवाइज मैंने बाद में भी इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। ये मेन पॉइंट है आपका, जो डिफरेंशियल इक्वेशन, अभी हमने क्या पढ़ा, फंक्शन पढ़ा कि फंक्शन होमोजीनियस है कि नहीं है, तो कौन सी डिग्री का है, ठीक है। तो जिस भी फंक्शन, ये जो इक्वेशन गिवन है हमें इस टाइप की, इसको जब होमोजीनियस कब बोलेंगे, फंक्शन तो होमोजीनियस हो गया लैम्डा के बाहर आते ही, लेकिन एफ एक्स वाई होमोजीनियस जब वो डिग्री 0 का है, तो जो ये वाला फंक्शन है ना, तो ये इक्वेशन क्या है, होमोजीनियस इक्वेशन है। ये वाला फंक्शन होमोजीनियस तो है, पर ये होमोजीनियस इक्वेशन नहीं है। होमोजीनियस इक्वेशन होने के लिए जो उसके अंदर फंक्शन है वो ओनली डिग्री 0 का होगा, तभी फंक्शन क्या होगी, तभी इक्वेशन क्या होगी, होमोजीनियस होगी। मैं आगे भी डिस्कस करूंगी, तब आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी चलते हैं सेकंड टाइप ऑफ टेस्ट पर। सेकंड टाइप ऑफ टेस्ट हम ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, किसके अंदर, y बाय एक्स, एक्स की पावर, ये ध्यान रखना, देखो जब x कॉमन निकालते हैं ना तो y बाय एक्स में कर सकते हैं, और जब y कॉमन निकालते हैं तो x बाय वाई, जो कॉमन निकाल रहे हैं वो नीचे डिनोमिनेटर में आता है, बस इतना आप ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना। अब आगे के दो टॉपिक है, एक ये है और एक नेक्स्ट वाला लीनियर वाला, तो इसमें इन चीजों का आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। एफ एक्स वाई सेट टू बी होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n, ठीक है, जब इस पावर का निकलता है तो इस फंक्शन को क्या बोलते हैं, डिग्री n का है। अब जैसे इसके अंदर देखो, अब इसके अंदर से इसने एक्स स्क्वायर कॉमन निकाला, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर डिवाइड करना पड़ेगा y बाय एक्स। अब आप हर जगह देखो जहां पर भी वेरिएबल है वो y बाय एक्स की फॉर्म में है,
ठीक है, तो ये क्या हुआ, अब हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि कोई भी एनी फंक्शन हमने h से रिप्रेजेंट कर लिया, y बाय x के फॉर्म में हम कर पा रहे हैं और x स्क्वायर है, तो f1 होमोजीनियस फंक्शन है कौन सा, डिग्री 2 का, जो इसकी x की पावर है। ऐसे अगर हम y कॉमन निकालते हैं सेम फंक्शन में से, देखो y कॉमन निकाला तो जहां जहां पर भी वेरिएबल है, यहाँ पर वेरिएबल ही नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन जहां पर भी है वो x बाय y की फॉर्म में, और जो कॉमन जो बाहर हम पावर देख रहे हैं ना जिसकी, वो अंदर वाले में होनी चाहिए, तो x बाय y होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2। ठीक है, अब इसके अंदर एक एक बात ध्यान रखना, ये मैं आपको बता रही हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, आपकी बुक में भी दिया हुआ है, लेकिन इससे ना थोड़े कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, थोड़े क्वेश्चन ना ज्यादा इसी में से बनते हैं, लेकिन ये एज अ कॉन्सेप्ट या फिर इससे क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है, क्योंकि ये आपके सिलेबस में, मैं सिर्फ एक नॉलेज के लिए बता रही हूँ, इनसे क्वेश्चन थोड़े कम बनते हैं, इसलिए मैंने दो सारा साथ के साथ लिखा है, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। एक्स वाई वाई एक्स आप अच्छे से यहाँ पर पढ़ लो। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, अब मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं इसके अंदर, f2y, इसके अंदर एक x कॉमन लेके देखा तो y बाय x, जहां पे भी वेरिएबल है y बाय x की फॉर्म में है, तो x आ गया, तो होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 1, डिग्री 1 है बेटा ये। ठीक है, इसकी पावर यहाँ पर 1 आ रही है तो 1 है। यहाँ पर देखो y बाय x अगर हमने रिप्लेस कर दिया यहाँ पर फंक्शन को, ये तो y बाय x की फॉर्म में ही दिया हुआ है, इसमें क्या रिप्लेस करना है, तो x की पावर 1 की जगह x की पावर 0 लगाती, तो ये डिग्री 0 का है। अब इसको y बाय x की फॉर्म में दिया हुआ, तो x बाय y तो हम सोच भी नहीं सकते ना, तो इसलिए यहाँ पर इसका ब्लैंक रह गया, नहीं आया। f2xy 2x माइनस 3y, इसके अंदर से हमने y कॉमन लिया तो देखा, हाँ हम इसको जहां पर भी वेरिएबल है वो x बाय y की फॉर्म में है y। ठीक है, तो ये डिग्री 1 का, यहाँ पर भी ये डिग्री 1 का ही आया है। आपने देखा मैंने सेम फंक्शन लिखे हुए आमने सामने, अगर मैं चाहे x की फॉर्म में ले रही हूँ, चाहे इसकी फॉर्म में ले रही हूँ, चाहे मैं y बाय x बनाना चाह रही हूँ, चाहे x बाय y बनाना चाह रही हूँ, तो डिग्री सेम ही आ रही है। ठीक है, अब इधर देखो, इधर अब हमने सेम साइन, जिसके भी एंगल आ जाते हैं ना वहां थोड़ी गड़बड़ आ जाती है, y बाय x लिया तो हम इसको फॉर्म में कर ही नहीं सकते। ठीक है, अब इसको देखो, मैं यहाँ से अगर x कॉमन लूंगी तो वो तो यहाँ से मल्टीप्लीकेशन रहेगी ना, यहाँ एंगल के बीच में थोड़ी ना हम छेड़छाड़ कर सकते हैं, तो ये होमोजीनियस फंक्शन ही नहीं है। अब आ जाते हैं, अब आगे आपको समझ में एक लैम्डा वाला बताया है कि ये बताया है, बेटा वीडियो रिवाइंड करके देख लेना, बैकअप करके देख लेना, लेकिन समझ लेना चीजों को। अब आ जाते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, हो गया हमारे होमोजीनियस फंक्शंस की बात हो गई, अब आ जाते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, जो हमारा मेन टॉपिक है जिसपे हमें काम करना है। डिफरेंशियल इक्वेशन, इस फॉर्म की डिफरेंशियल इक्वेशन हमें पढ़नी है। होमोजीनियस जब कहते हैं, जब ये फंक्शन है वो होमोजीनियस फंक्शन होगा डिग्री 0 का, जो उस डिफरेंशियल इक्वेशन में फंक्शन है वो होमोजीनियस फंक्शन होना चाहिए, और कौन सी डिग्री का, 0 डिग्री का होना चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी है, डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है। ठीक है, अब चलो हमें पता लग गया कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, अब है तो उसको सॉल्व भी तो करना है, उसको कैसे करना है। फर्स्ट वाली टाइप जो मैंने इधर ही लिखी थी, y बाय एक्स, जिसकी हम बात कर रहे थे, अगर y बाय एक्स की फॉर्म की है तो हम लेट करेंगे, स्टेप 1 लेट करेंगे vx को। ये मैंने यहाँ पर 6 स्टेप है, मैं सोच रही हूँ मैं आपको क्वेश्चन के साथ ही समझाऊंगी, ऐसे मैं वो पढ़ती जाऊंगी पुराण, आपको समझ नहीं आएगा, तो मैं आपको क्वेश्चन के साथ ही इन स्टेप्स को क्लियर कर दूंगी। पहला क्वेश्चन देखो, शो दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन, इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये होमोजीनियस है या नहीं है। सबसे पहले तो हमें होमोजीनियस चेक करना है, तभी हम उसको सॉल्व कर पाएंगे। होमोजीनियस होगी तभी ये वाला मेथड अप्लाई होगा, अदरवाइज ये वाला मेथड अप्लाई नहीं होगा। गॉट द पॉइंट। अब इसके अंदर देखो, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, हमने dy बाई dx बनाने की इसको कोशिश करते हैं, dy बाई dx की फॉर्म में हम ले आए। अब हमने यहाँ पर x स्क्वायर कॉमन निकाल के देखा कि जहां पर भी वेरिएबल है y बाई x की फॉर्म में आ रहा है, हाँ आ रहा है, ये x स्क्वायर कैंसिल हो गया था, तो यहाँ पर हमारे पास ये y बाई x का फंक्शन बन चुका है, और यहाँ पर x की पावर 0, तो हाँ हमें पता लग गया RHS इस फॉर्म का है, जो RHS आया है हमारे पास इस फॉर्म का आया y बाई x का, तो ये टाइप 1 वाला जो मैंने इधर की साइड लिखे हुए थे सारे, सो इट इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0। यस, तो अगर ये डिग्री 0 का फंक्शन है, होमोजीनियस फंक्शन है, और वो भी डिग्री 0 का, तो उसकी इक्वेशन कैसे हुई, होमोजीनियस इक्वेशन हुई। तो यस, हमारी इक्वेशन क्या है, होमोजीनियस है। अब आ जाते हैं स्टेप 1। स्टेप 1 मैंने आपको क्या बताया, y इज इक्वल्स टू vx, y को क्या पुट करना है, vx पुट करना है, तो y यहाँ से क्या आ रहा है, y बाय x आ रहा है। ठीक है, y इज इक्वल्स टू vx, ध्यान रखना है। ऐसे अब मैं इसका बता देती हूँ, अगर dx बाय dy वाली फॉर्म में आपका आता है तो आपको क्या पुट करना है, x इज इक्वल्स टू वी वाई पुट करना है, बस उसका उल्टा, x की जगह वी वाई, y की जगह मतलब x की जगह y, y की जगह x।
समझ आया इतना? अब नेक्स्ट देख लेते हैं स्टेप 2। स्टेप 2 यहाँ पर देखो क्या करना है, अब डिफरेंशिएट करना है किसको, इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब यहाँ पे किया, इसको डिफरेंशिएट किया dy बाई dx, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल रख गया, v आ गया, dx बाई dx 1 हो गया, x का डिफरेंशिएशन यहाँ पर 1 हो गया। अब x एज इट इज रहेगा, dy dv का डिफरेंशिएट ऐसा आ गया। अब यहाँ पर भी हमने सेम किया, स्टेप 2 डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x ही करेंगे, और अगर इस वाले टाइप का होगा तो डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। ध्यान रखना इन चीजों का। अब आ जाते हैं स्टेप 3 के ऊपर। स्टेप 3 के अंदर अब ये आ गया, अब जो ये dy बाई dx की वैल्यू हमें स्टेप 2 में मिली है ना, इस वाली वैल्यू को dy बाई dx को, जो इसका ओरिजिनल था ना हमारे यहाँ पर स्टेप 1 में, इसके अंदर पुट कर देंगे। ठीक है, इसके अंदर करेंगे तो dy बाई dx की जगह इसको आप देखो, ये है जो बीच में फंक्शन लिखा हुआ है ना, उसको तो हमने ये बना दिया ना, तो आप इसको ऐसे देखो कि जो हम नए वाली इक्वेशन बना चुके हैं ऐसे देखो। अब dy बाई dx की जगह ये वैल्यू आ गई पूरी, जो स्टेप 2 में निकाली है हमने, और इसकी जगह जीवी लिख सकते हैं। ठीक है, जी वाई बाई एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं, वी लिख सकते हैं। अभी कंफ्यूज मत हो ना, आपको प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा। ऐसे इसके अंदर देखो, जो dx बाई dy की वैल्यू यहाँ पर लगा दी, और यहाँ पर h, और इसकी जगह क्या लिख दिया, v लिख दिया। ठीक है, बस ये अपोजिट चल रहा है इसका, और कुछ नहीं है। अब स्टेप 3 में हमने क्या किया, जो यहाँ से वैल्यू निकाली है वो एज इट इज लग दी इक्वेशन 2 में, ये एज इट इज लिख दी। और यहाँ पर इस टाइप जो भी फंक्शन था हमारा, जो जी वाई बाई एक्स की, वाई बाई एक्स की जगह, कि जो हमारा नया फंक्शन हमने कॉमन निकालने के बाद बनाया वाई बाई एक्स की फॉर्म में, वहां पर जो भी वाई बाई एक्स है वहां पर क्या लिख दिया जाए, v लिख दिया जाए। तो यहाँ पर हमने नया फंक्शन क्या बन गया था, x कॉमन निकालने के बाद हमारा y बाय एक्स का स्क्वायर, तो v का स्क्वायर -1 टू y बाय एक्स टू v, मतलब जहां जहां y बाय एक्स है हमने वहां पर क्या लिख दिया, v लिख दिया। समझ आया? अब आ जाते हैं स्टेप 4 पे। स्टेप 4 पे क्या करेंगे, उसको रीअरेंज कर देंगे, और रीअरेंज कैसे करेंगे ताकि ये हमारा वेरिएबल सेपरेबल हो जाए। स्टेप 4 में हमें उसको वेरिएबल सेपरेबल मेथड पे हम पहुंच जाते हैं। हमने उसको ऐसे एडजस्ट किया कि v एक जगह ले गए और वो एक जगह ले आए। ठीक है, यहाँ पर हमने वैल्यू पुट कर दी थी, यहाँ पर हम इसको ऐसे एडजस्ट कर रहे हैं कि देखो v की साइड v वाले आ गए, x की साइड x वाले आ गए। अब स्टेप 5 में क्या किया, वही वेरिएबल सेपरेबल के बाद जो करते थे हम, क्या करते थे, अब उनको इंटीग्रेट कर देंगे। जब हमने वेरिएबल सेपरेट कर दिए तो हम उसको इंटीग्रेट कर देंगे, हमने उनको अलग अलग से इंटीग्रेट कर दिया। अब इंटीग्रेशन करते हुए हमें ये देखना है, जितने भी हमने इंटीग्रेशन के मेथड पढ़े हैं उसमें कौन सा अप्लाई होगा। तो आपको इंटीग्रेशन के सारे मेथड टिप्स पे होने चाहिए, सारे डिफरेंशिएशन, सारे इंटीग्रेशन आपके टिप्स पे होने चाहिए, तभी आप आगे मूव ऑन कर पाओगे, अदरवाइज आप रुक जाओगे वहीं पे। ठीक है, तो डीप यहाँ पर हमने इसको लेट किया, ये क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। हमने उसको टी करके कुछ एक नई चीज लेनी है, टी ये नहीं है कि एच वेच ले लिया जो पीछे यूज कर रहे हैं तो कंफ्यूज हो जाओगे। अब हमने इसको लॉग टी आ गया, इधर तो सिंपल था, यहाँ पे हमें किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ी। अच्छा, जब हमारे यहाँ भी लॉग हो, यहाँ भी लॉग में आंसर आ रहा है, तो जो जिसका कॉन्स्टेंट लेते हैं ना हम, वो भी लॉग में ही ले लेते हैं, हमारे सॉल्व करने के लिए इजी हो जाता है। हमने इसको सॉल्व किया, टी को अगेन वी स्क्वायर पुट कर दिया, क्योंकि टी को हमने वी स्क्वायर प्लस 1 किया था, तो टी की जगह अगेन वो कर दिया। इसको यहाँ माइनस का तो इधर प्लस हो गया, प्लस हो गया तो हमें पता है जब लॉग में प्लस होता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है, मल्टीप्लाई हो गए तो यहाँ पे वी स्क्वायर अगेन, वो तो हमें करना ही है। जो हमारा स्टेप 6 था ना, रिप्लेस v बाय y बाय x, स्टेप 6 में हमने क्या कर दिया, v को अगेन y बाय x में। हम जो कुछ भी करें, हम कहीं से भी घूमे, हमें कहीं से भी घूमने आना तो हमें ओरिजिनलिटी पे ही पड़ता है। ठीक है, हमारी ओरिजिनलिटी क्या थी, y और x की फॉर्म में हमारा क्वेश्चन था, तो आंसर भी y और x की फॉर्म में ही रहेगा। v t ये सब बीच के रास्ते हैं और कुछ नहीं है। लॉग ये लिया हमने, सॉल्व किया, अंदर ही अंदर सॉल्व हो रहा है ये। ठीक है, इसको सिर्फ सॉल्व किया है, एक्स उसके अंदर मल्टीप्लाई वगैरह करा है, तो उसके अंदर हमने अब दोनों साइड क्या लिया, इधर भी लोग है इधर भी लोग है, तो दोनों एंटी लोग ले लिया। एंटी लोग लिया तो लोग कैंसिल हो गए, सिंपल आ गया आपका। सिंपल आने के बाद इसको हमने सॉल्व कर दिया, यहाँ पर एक्स एलसीएम लेके इधर चला गया, तो ये हमारा क्या है, जनरल सोल्यूशन है। इसको फर्दर सॉल्व भी कर सकते हो, एक्स को उधर ले जाओ, फिर उसकी पावर लगा दो, जैसे कि सी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपका सॉल्यूशन हो गया। अगर हम यहाँ तक भी करते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। समझ आ रहा है आपको? अब आ जाते हैं आज के लास्ट टॉपिक पर। लास्ट टॉपिक है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, अब हमें सॉल्व करनी है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। हमने कर लिया वेरिएबल सेपरेबल कर लिया, सेकंड हमने किया होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, थर्ड हम आ गए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस पर। अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, इस टाइप की जब फॉर्म होती है, इसके अंदर भी वही मैंने बोला था ना, नेक्स्ट वाले में भी मैं आपको यही चीज करके दिखाऊंगी, कंफ्यूज नहीं होना। इसमें भी इससे कम होते हैं पर आते हैं, और आते हैं तो सीधे 3 4
बढ़िया वाले मार्क्स के आते हैं, कम मार्क्स के 1-2 में नहीं आते, ठीक है। और एक 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 मार्क्स में भी आते हैं, एमसीक्यूज बना के ये पूछ सकता है, तो आपको हर एक चीज आनी चाहिए। इस टाइप का अगर आपके पास दिया हुआ है, ध्यान रखो dy बाई डी एक्स, डी वाई वाई क्या है डिपेंडेंट है, x क्या है इंडिपेंडेंट है, इसमें x क्या है डिपेंडेंट है, y क्या है इंडिपेंडेंट है। तो आपको खुद अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, जो y डिपेंडेंट है तो यहाँ पे y वाला फंक्शन बन रहा है, और जो p और q मैंने लिखे है ना, ये x के फंक्शंस होते हैं। ये नॉर्मल नंबर भी हो सकते हैं, 2 हो सकता है, ओनली 3 हो सकता है, या फिर x की फॉर्म के होते हैं, और ये y हमारे यहाँ पे गिवन होता है, ठीक है। ऐसे ही इसके अंदर x गिवन होता है, जो x वाला फंक्शन होता है, और ये जो p1 और q1 होते हैं y के फंक्शंस होते हैं, ठीक है, y के फंक्शंस होते हैं। देखो अब जैसे यहाँ पर है, अगर हम इसको कंपेयर करें तो y है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म से y एज इट इज है, तो p क्या है यहाँ पे 1 रहा होगा, और q का है sin x। देखो q क्या है, sin का फंक्शन दिया हुआ है, x का फंक्शन दिया हुआ है, तो p और q नॉर्मल नंबर भी हो सकते हैं, और अगर होंगे तो x के ही फंक्शन होंगे। अब यहाँ पर देखो p क्या है 1 बाय x, यहाँ पर q का है e की पावर x। यहाँ पर देखो p1 क्या है, यहाँ पर p1 क्या है 1 है, ठीक है, और Q1 है cos y, यहाँ पर y का फंक्शन है, देखो ये वाला। यहाँ पर देखो P1 क्या है 1 बाय y, y का फंक्शन, और Q क्या है y स्क्वायर e माइनस y, पूरा फंक्शन क्या है y का है। तो आपको ये डिफरेंशिएट करके चलना ही पड़ेगा, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, एक बार सुनने से नहीं आएगा। जब इस टाइप का है तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। इस टाइप का है तो एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम इसका फाइंड आउट करते हैं, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला क्या है, e की पावर में इंटीग्रेट हो रहा है क्या, p, जो p आया है ना डॉट dx, उसको इंटीग्रेट करना। अच्छा ये तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया। फिर इसका सॉल्यूशन, इसके 2 स्टेप है, फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप। y डॉट if इसको लर्न कर लेना, इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू जो भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद इनका इंटीग्रेशन प्लस सी इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, या फिर आई एफ की जगह आप ये लिख सकते हो, एक ही बात है, ठीक है। पर मेन सही होता है कि पहले आप आई एफ कैलकुलेट कर लो, उसके बाद इस फॉर्मूले में पुट करो। तो इस वाले टाइप में क्या हो जाएगा, आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर P1, जो इसका P1 दिया हुआ है, लेकिन इंटीग्रेट होगा किसके रिस्पेक्ट में, dy की रिस्पेक्ट में। इसमें किसकी रिस्पेक्ट में हो रहा है, dx की में। और इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, यहाँ पर y था तो यहाँ पर x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर Q1, जो इसका Q1 है, यहाँ पे इसका Q था, इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy, y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेटिंग होगा c, या फिर इसकी जगह पर ये फॉर्मूला लिख सकते हो। आप इसके स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से पढ़ लो, वीडियो बैक करके देख लेना, लेकिन अच्छे से समझ लेना। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन मैंने लिया है, इसका एक ही टाइप का लिया है, dx बाई dy टाइप के भी आते हैं क्वेश्चन। अभी जो मेरी मेन लॉन्ग वीडियोस चलेंगी, ये सिर्फ क्विक रिवीजन है, लॉन्ग वीडियोस आप देख सकते हो, उनको अप्रोच कर सकते हो, उसके अंदर मैंने सभी टाइप के क्वेश्चन सॉल्व आपको करवाए हुए हैं, और इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और हम ये वाली टाइप नहीं बनती तब इस पर हम मूव ऑन करते हैं, वो मैंने आपको सारा समझाया हुआ है, तो आप उनको रीच कर सकते हो। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस, ये हमें इक्वेशन गिवन है, इसका जनरल सॉल्यूशन हमें फाइंड करना है। जनरल सॉल्यूशन तो ये हमें गिवन है, डिवाइडिंग बोथ साइड। सबसे पहले तो हमें इसका कोफिशिएंट क्या करना होता है, 1 करना होता है। तो यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है, तो हम पूरी इक्वेशन को इससे डिवाइड कर देंगे, तभी हम स्टैंडर्ड से इसको मैच कर पाएंगे ना, जो इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन हमने पढ़ी है इस टाइप की लीनियर इक्वेशन की, ठीक है। तो अब इसके अंदर Q, P की वैल्यू आ गई ये, और Q की वैल्यू आ गई ये। यहाँ पर देखो अगर ये dy बाई dx ये y वाला फंक्शन है, तो P और Q दोनों किसमें, x के फंक्शन है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला क्या है, e की पावर p डॉट dx, p ये है हमारे पास, ये हमारे पास आ गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, e की पावर tan x आ गया। अब यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, सॉल्यूशन का फॉर्मूला ये गिवन है, हमें सारा फॉर्मूले में पुट किया, वही मैं कह रही हूँ जैसे मर्जी आपको। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, tan x को t लेट कर लेंगे, ये आ जाएगा, और यहाँ पे dx आएगा, ठीक है, ये हम करेंगे। अब यहाँ पर ये करने के बाद भी पहले तो सब्स्टिट्यूट लगा दिया, अब यहाँ पर क्या लगेगा, आपका प्रोडक्ट रूल लगेगा, यहाँ पर आइलेट लगेगा आपका। आइलेट के लिए हम फर्स्ट में क्या लेंगे, फर्स्ट इसको लेट किया, सेकंड इसको लेट किया, इसको सोल्व किया, यहाँ से आइलेट लग रहा है आपका, और ये सब सॉल्व करते रहे, ये सब आपको आता है, इंटीग्रेशन है, सिंपल इंटीग्रेशन चल रही है अभी, और यहाँ पर ये हमारा आंसर आ गया, y की फॉर्म में आया, e की पावर 10x इधर गई, तो इससे इसको इस तरह तो डिवाइड हो गई, c के पास माइनस 10x की पावर बन गई। ठीक है बच्चों, होपफुली आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। ये सिर्फ क्विक रिवीजन थी, तो मुझे जल्दी जल्दी आप बच्चों को करवाना था। क्विक रिवीजन का मीनिंग यही होता है कि मैं आपको जल्दी से करवा दूं, और जो आपने सब कुछ पढ़ा हुआ है वो आपको गो थ्रू हो जाए। और अगर आप हमें लॉन्ग वीडियो के लिए रीच करना चाहते हो, तो वो भी हमारा सब कुछ आपके चैनल पर है। गॉट द पॉइंट, बाय।